हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से आईसीएसई बोर्ड की कक्षा 8 की संस्कृत पुष्पम पुस्तक का द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ चंद्रस्य चमत्कीर्ति, चंद्र का चमत्कार। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। इस पर अक्तः अक्तवतु यानी भूतकाल के जो दो प्रत्यय हैं इनका उपयोग किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। कश्चित महापद्मनंदः नाम नृपः आसीत्। कश्चित कोई महापद्मनंद नाम नाम का, नृपः राजा आसीत् था, कोई महापद्मनंद नाम का राजा था। तस्य महामात्यस्य नाम सकटारः आसीत्। तस्य उसके महामात्यस्य महान जो बहुत बड़ा आमात्य यानी मंत्री, उसका जो बड़ा मंत्री था उसका नाम सकटारः आसीत्, उसका नाम सकटार था। एकदा सह मगध नरेशः कुपितं भूत्वा, एकदा एक बार वह जो मगध नरेश महापद्मनंद थे उस महापद्मनंद मगध नरेश के यहाँ कुपितम वह उन पर कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। और क्रोधित भूत्वा हो करके तम सकटारम उन्होंने उस सकट को तस्य परिवारेण सह उसके परिवार के साथ कारागृह जेल में स्थापितवान डाल दिया। तस्य भार्या पुत्रा च उसकी भार्या पत्नी, पुत्रा और पुत्रों को भी कारागृह एवं मृता जब डाल दिया तो उनकी कारागृह में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अनंतरम बाद में सह वह तदा तब पुनः दोबारा फिर से उपमहामत्यम पुनः उसको उप महामंत्री के पद पर अलंकृतवान बिठा दिया। और जब उसकी पत्नी पुत्र की मृत्यु हो गई तो बाद में जेल से छूटने के बाद राजा पद्मनंद ने उस को दोबारा से अपना उप महामंत्री बना दिया। यदा सह राजा तम पुनः आहुतवान, और तब राजा ने उसको पुनः दोबारा बुला लिया और मंत्री पद पर विराजमान कर दिया। चाणक्य अपि नंदेन अपमानितः एक संस्कृत शिक्षक आसीत्। चाणक्य अपि, और जो चाणक्य थे, चाणक्य को भी महाराज नंद ने नंदेन अपमानित, नंद ने इनको अपमानित किया था। क्यों किया था? जबकि चाणक्य एक संस्कृत शिक्षक, एक संस्कृत के बहुत बड़े शिक्षक विद्वान आचार्य थे। सह एव चंद्रगुप्तम शिक्षितवान, और उन्होंने ही सह वह कौन, चाणक्य, ये वो चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को शिक्षितवान, उसको शिक्षित किया था। यदा राजा राज्यस्य ब्राह्मणान आहुतवान, यदा जब राजा ने राज्य के ब्राह्मणों को आहुतवान बुलाया, तदा नंदः चाणक्यम दृष्ट्वा, तदा तब नंद ने चाणक्य को दृष्ट्वा देख करके तम क्रोधेन प्रताड़ितवान, उनको क्रोध से प्रताड़ित किया, अर्थात उनको अपने क्रोध पूर्वक दंड दिया, भला बुरा कहा और अपमानितम च अपमानित कर दिया। एतेन अपमानेन सह, इस अपमान के कारण क्रोधितम भूत्वा प्रतिज्ञापितवान, क्रोध से अपने क्रोध लेकर के, क्रोधितम भूत्वा क्रोधित होकर के प्रतिज्ञा की, किसने, चाणक्य ने, कि मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ। तो उन्होंने क्या कर दी, प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? यावत नंदवंशस्य विनाशम न करिष्यामि, यावत जब तक नंदवंशस्य नंदवंश का विनाश न करिष्यामि, नहीं करूंगा, तावत शिखाम न भंस्यामि, तब तक मैं अपने शिखा को नहीं बांधूंगा। अर्थात ब्राह्मणों की जो यहाँ पर शिखा होती है वो हमेशा बंधी हुई होती है, लेकिन आपने चाणक्य की जितनी भी फोटो देखी होगी उसमें उनकी शिखा खुली रहती है। उसका कारण यही थी कि नंद ने उनका अपमान किया था और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं इस अपमान का बदला नहीं लेता मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। एवं निश्चय कृत्वा, यह एवं ऐसा निश्चय कृत्वा करके, सह मने वह योग्य युवक से, एक अच्छे युवक की अन्वेषणाएं ढूंढ में संकल्पितवान, ढूंढ में निकल गए और उन्होंने संकल्प किया कि मैं नंद का विनाश करने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक अच्छे युवक को ढूंढूंगा जो इसका बदला ले। चंद्र तस्य अन्वेषणम आसीत, और चंद्र जो चंद्रगुप्त मौर्य जिनका नाम था, कहा उसका नाम चंद्र था, तो चंद्र ही उनकी योग्य युवकस्य अन्वेषणाय असंकल्पितवान, चंद्र तस्य अन्वेषणम आसीत, और चंद्र ही उनकी खोज का निष्कर्ष निकला। यानी जिस बालक को ढूंढना चाह रहे थे वह बालक कौन निकला, चंद्र। यदा चाणक्य चंद्रस्य बुद्धि कौशलम दृष्टवान, यदा जब चाणक्य ने चंद्र के बुद्धि कौशलम, उसकी बुद्धि कुशलता को देखा, तदा तस्य मात्रे देव्ये मुराये निवेदितवान, तदा तब तस्य उसकी मात्रे जो माँ थी
उसका नाम था देवी मुराई। उस देवी मुराई से इन्होंने निवेदन किया कि यत् सह चंद्र नृपरूपेण शिक्षितुम इच्छति, यत् मने जो सह वह चंद्रेण चंद्र को नृपरूपेण राजा के रूप में शिक्षितुम उसको देखना चाहते हैं और उसको शिक्षा देना चाहते हैं ताकि कल के दिन राजा बन सके। देवी मुरा चंद्रम चाणक्याय समर्पित होती, और देवी मुरा ने चाणक्य को वह चंद्र सौंप दिया। एकदा सह चंद्र सकटारेण सह राजसभा गतवान, और एक बार जब वो उसको शिक्षा देने लगे तो शिक्षा देने के बाद एक बार वह जो चंद्र था सकटारेण सह, जो सकट था उस सकट मंत्री के साथ राजसभा गतवान, राजसभा में गया। तस्मिन् दिवसे कश्चित नृपः, तस्मिन् दिवसे उसी दिन कश्चित कोई नृपः राजा जो है नंदस्य राजसभायाम, राजा नंद की राजसभा में एकम पंजरस्थम सिंहम प्रेषितवान, एकम एक पंजरस्थम पिंजरे में जो बंद सिंह शेर था प्रेषितवान उसको भेजता है। पिंजरे में एक शेर बंद करके उस राजा नंद की सभा में भेजता है। एतेन सह एकम पत्रम अपि लिखितवान, और इस पिंजरे के साथ एक पत्र भी लिख करके भेजता है। और उसमें क्या लिखा है? अस्ति कश्चित शौर्येण चातुर्येण च समन्वितः, अस्ति है कश्चित कोई, शौर्येण कोई वीर ऐसा है, चातुर्येण कोई चतुर व्यक्ति ऐसा है, च समन्वितः शूर जिसके पास बुद्धि भी हो और चतुरता भी हो और वीर भी हो, ऐसा कोई बहादुर है। यह जो पंजर भंगम, पिंजरे को भंग किए बिना, पिंजरे को न खोले न तोड़े, के बिना ही एवं सिंह बही करिष्यति, जो शेर को बाहर कर सके, क्या ऐसा कोई वीर बुद्धिमान चतुर साहसी वीर है। नृपः नंद राज्यसभायां तथैव प्रजा उद्घोषितवान, और नृपः नंद जो राजा नंद थे उन्होंने राजसभा में तथैव उसी प्रकार की घोषणा कर दी प्रजा में कि ऐसा कोई कर सकता है। युष्मासु अस्ति कश्चित, तुम में से ऐसा कोई है, युष्मासु तुम में से अस्ति है कश्चित कोई, यह पंजर भंगम, यह जो पंजर भंगम पिंजरे को भंग किए बिना सिंह बही, शेर को बही बाहर कर्तुम शक्नोति, कर सकता है। एतेन प्रश्नेन सर्वे चकिताः मौनाः च अभवन्, एतेन प्रश्नेन, इस प्रश्न के द्वारा इसको सुन करके सर्वे चकिता, सब आश्चर्यचकित हो गए और मौन हो गई। क्षणम अंतरेण बालकः चंद्र उत्तारितवान, क्षणम अंतरे कुछ समय के बाद, क्षणम कुछ पल, अंतरेण बाद में कुछ समय के बाद, बालक चंद्र जो बालक चंद्र था वह उत्तरितवान उसने उत्तर दिया, अहम पंजरभंगम बिना एवं सिंहम निष्कासयामि, अहम मैं पंजरभंगम बिना पिंजरे को भंग किए बिना ही शेर को निष्कासयामि निकालूंगा। सर्वे तम हर्षेण दृष्टवन्तः, और सर्वे सभी लोग तम मने उसको हर्षितवन्तः, हर्षेण बड़े हर्ष पूर्वक, खुशी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक दृष्टवन्तः देखने लग गए। और क्या कहने लगे उसके बाद जब देखने लगे, अनंतरम सह पंजरस्य समीपम गतवान, और अनंतरम उसके बाद वह बालक सह वह चंद्र पंजरस्य पिंजरे की समीप जा करके गतवान जाता है, चला गया। ईंधनानि पंजरम परितः जालितवान, और ईंधनानि लकड़ियों से आग जला करके उस पंजरम जो पिंजरा था उसके परितः चारों ओर ज्वालितवान जला देता है। अग्नि तापेन, फिर क्या होता है, अग्नि जब जलती है तो जो वह अग्नि की गर्मी से, अग्नि के ताप से, मध्वाधारेण निर्मित सिंह, जो मध्वाधारेण मोम से बना हुआ जो सिंह था पिंजरे के अंदर, वह द्रवितवान पिघल जाता है। पंजरात वही चावितवान, और मोम पिघल करके बाहर आ जाती है। सभासदः आश्चर्येण हर्षेण साधु साधु इति उक्तवन्तः, और सभासद जितने भी सभा में बैठे हुए थे सब आश्चर्य, बड़े आश्चर्य के साथ और खुशी के साथ, हर्षेण प्रसन्नता के साथ कहते हैं साधु साधु, बहुत अच्छा इति उक्तवन्तः, ऐसा कहते हैं। चंद्रस्य बुद्धि कला सर्वान, चंद्र की बुद्धि कला को सर्वान सभी आकृष्टवन्तः, सब उससे आकर्षित हो गए, सब उससे क्या हो गए, आकर्षित हो गए उसकी बुद्धि को देख करके। सबने कहा ये बालक कितना बुद्धिमान बालक है, कितना वीर है। नंद अपि तस्य कौशलम, नंद भी तस्य उसकी कौशलम कुशलता को देख करके प्रशंसितवान, उसकी प्रशंसा करने लग गए। और उपहारम च दत्तवान, और उस बालक को उन्होंने उपहार दे करके सम्मानित किया। भारतस्य इतिहासे एषः चंद्रगुप्त मौर्य, भारत के इतिहास में ऐसा ही चंद्रगुप्त मौर्य इति नामना प्रसिद्धम प्राप्तवान,
यही बालक आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुआ, जिसने भारत को विश्व गुरु के पद पर विराजमान किया। इस प्रकार से यह जो पाठ है चंद्रस्य चमत्कीर्ति, बहुत सुंदर उनके जीवन के बारे की एक घटना दी गई है। तो यह इस पाठ का वर्णन था और विश्वास करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस पाठ के प्रश्नोत्तर की भी मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक